नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। वर्तमान में सहरसा से नई दिल्ली के बीच 2 ट्रेन की परिचालन की जा रही है, जिसमें से एक का मार्ग भविष्य में बदल सकता है। इसका मार्ग सुपौल, सरायगढ़, झंझारपुर, दरभंगा के रास्ते की जा सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अपना कमेंट और महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसा सांसद दिलेश्वर कामेत जो सुपौल के हैं उनका कहना है। सुपौल क्षेत्र के सांसद श्री दिलेश्वर कामेत का कहना है, जो वर्तमान में सहरसा से नई दिल्ली के बीच 2 ट्रेनों की परिचालन की जा रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य लगभग सहरसा दरभंगा रेलखंड पर पूर्ण होने को आया है। उम्मीद है अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने में, यानी कि लगभग मार्च तक, इस रूट का सहरसा से दरभंगा के बीच में जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है उसे पूर्ण कर लिया जाएगा। तदोपरांत इस रूट पर काफ़ी लंबे समयों से पटना समेत राजधानी तक ट्रेनों की मांग उठ रही है, जिसमें उनके द्वारा रेलवे बोर्ड को एक सुझाव दिया गया है, एक प्रस्ताव उनके द्वारा रखा गया है रेलवे बोर्ड के सामने, जिसमें कहा गया है जो सहरसा से जो 2 ट्रेनें चलती है नई दिल्ली के बीच, उसमें से एक का मार्ग बदलकर सरायगढ़, झंझारपुर के रास्ते उसे नई दिल्ली तक ले जाया जाए, जिससे आम जनों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा, जो वर्तमान में डीजल के बढ़ते हुए कीमत को देखते हुए रेलवे इस रूट पर लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं चला रही है। रेलवे ऑलरेडी घाटा में है, रेलवे काफ़ी नुकसान सह रही है, और डीजल पे जब वो ट्रेन चलेगी, लंबी दूरी की ट्रेन चलेगी, तो उसका और नुकसान रेलवे को होगा। इस कारण से इस रूट पर अभी ट्रेनों की परिचालन, लंबी दूरी की ट्रेनों की परिचालन नहीं की जा रही है। अगले आने वाले कुछ ही महीनों के बाद इस रूट पर लंबी दूरी की ट्रेन लोगों को जरूर मिल सकती है। इसके लिए हमने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है। हम आपको एक पेपर की कटिंग दिखाते हैं, जिसमें उनके द्वारा दी गई सारी स्टेटमेंट बारीकी से लिखा गया है। मामले को लेकर सुपौल सांसद दिलेश्वर कामेत ने बताया कि सहरसा, दरभंगा एवं सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर ट्रेन लंबी दूरी की कई ट्रेन सेवा बहाल करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड की बैठक में दिया गया है। फिलहाल सहरसा दरभंगा रूट पर सुपौल के रास्ते 3 जोड़ी ट्रेनों की परिचालन किया जा रहा है, जबकि सहरसा ललितग्राम के बीच 2 जोड़ी डेमो ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। हालांकि वर्तमान में चल रहे डेमो ट्रेन के परिचालन से सुपौल जिले के लोगों को कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है। इसीलिए सहरसा फॉरबिसगंज एवं सहरसा दरभंगा रेलखंड पर यथाशीघ्र लंबी दूरी की ट्रेन सेवा बहाल की जाए। दिलेश्वर कामेत जो सांसद हैं सुपौल क्षेत्र के, उनके द्वारा ऐसा रेलवे बोर्ड में कहा गया है, रेलवे बोर्ड को ऐसा प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही साथ अब हम आपको वो बयान दिखाते हैं जो उनके द्वारा कहा गया है, जो सहरसा की एक ट्रेन को इस रूट से चलाया जाए। सहरसा से दिल्ली के बीच चलने वाली 2 ट्रेनों में एक को सहरसा से विस्तार करते हुए सुपौल, सरायगढ़, निर्मली रास्ते दरभंगा होते हुए चलाने का प्रस्ताव दिया गया है। ये प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को सांसद दिलेश्वर कामेत के द्वारा दिया गया है, और इसी में हम आपको दिखाते हैं जो आखिरकार अभी वर्तमान में लंबी दूरी की ट्रेनें क्यों नहीं चल रही है, इस पर उनका क्या मंतव्य था, उनके द्वारा क्या कहा गया है वो आप देखिए। अब क्योंकि डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण पहले से रेलवे घाटे में जा रही है, जिस कारण रेलवे की ओर से लंबी दूरी की ट्रेनों में डीजल इंजन को तेजी से हटाया जा रहा है। इस कारण सहरसा फॉरबिसगंज एवं सहरसा दरभंगा रेलखंड पर फिलहाल लंबी दूरी की कोई ट्रेन सेवा बहाल नहीं की जाएगी। फिलहाल विद्युतीकरण कार्य पूर्ण होने तक लंबी दूरी की ट्रेन सेवा के लिए इंतजार करना होगा। काफ़ी कमेंट भी रहता है जो सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर लंबी दूरी की ट्रेनें कब चलेगी,
लेकिन साफ तौर से यहाँ कहा गया है जो अभी वर्तमान में जब तक इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि रेलवे घाटे में चल रही है और अगर डीजल इंजन चलाती है तो और घाटे में जाएगी। तो मिथिलावासी को अभी जब तक ये रूट पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड नहीं हो जाती है तब तक एक्सप्रेस ट्रेन या किसी लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए इंतज़ार करना होगा। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।